तो देश भर में कोरोना वायरस को लेकर लोगों काफ़ी सचेत भी नज़र आ रहा है, लेकिन लोग परेशान भी हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आंकड़ा 125 तक जा पहुंचा है। आज 11 नए मामले सामने आए। हालांकि 13 लोग उससे ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना से 13 लोग का जो ट्रीटमेंट है वो सफल भी रहा है और वो ठीक होकर अब आइसोलेशन वार्ड से बाहर भी आ चुके हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से लगातार निगरानी रखी जा रही है। विदेशों में जो भारतीय हैं उनको ये लिफ्ट करके भारत लाया जा रहा है और लगातार उनको आइसोलेशन वार्ड्स में रखकर ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है। शिक्षण संस्थाओं को बंद करने के तमाम राज्य सरकारों की तरफ से आदेश दिए गए हैं। पब, मॉल और जिम बंद करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। लोगों की बड़ी गैदरिंग ना हो, इसके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। हालांकि विदेश से आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी एयरपोर्ट्स पर की जा रही है और लोगों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। साथ ही लोगों से सावधान रहते हुए इस वायरस से लड़ने की बात भी कही गई है। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, आज ये आंकड़ा और बढ़ गया, 11 नए मामले और जुड़ गए हैं कल के मुकाबले। जी बिल्कुल, 11 आंकड़े बढ़ गए हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक डेथ और हो गई है महाराष्ट्र में। 69 साल के एक शख्स की मौत हो गई है कोरोना के कारण। ये अब तीसरी मौत है कोरोना के कारण। इससे पहले हमने देखा था कि 2 मौतें हुई थी। पहली कर्नाटक में हुई थी, जो कि कलबुर्गी में इलाके में हुई थी, जहां पर कि 78 साल के शख्स की मौत हुई थी। उसके बाद दूसरी जो मौत हुई वो दिल्ली में हुई, एक महिला की मौत हुई थी। और उसके बाद अब जो तीसरी मौत की जो खबर आ रही है वो महाराष्ट्र से आ रही है। बिल्कुल ललित, इस बीच आपने बड़ी जानकारी दी है, हम दर्शकों को बता दें। ललित, आप हमारे साथ बने रहे। दर्शकों को ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम दे रहे हैं कि तीसरी मौत की जानकारी भी सामने आ गई है। कोरोना के चलते भारत में ये तीसरी मौत हुई है और ये जो आंकड़ा सामने आया है ये महाराष्ट्र से सामने आया है। इससे पहले एक दिल्ली और एक कर्नाटक में कोरोना के चलते मौत हो गई थी। वही तो ये तीसरी मौत महाराष्ट्र से ये मौत की खबर सामने आ रही है। कर्नाटक, दिल्ली और अब महाराष्ट्र, ये 3 मौत कोरोना के चलते हो चुकी है अब तक। और इन तीनों मौतों में एक समान चीज ये है कि तीनों ही संक्रमित लोग जिनकी उम्र ज्यादा थी वो इस संक्रमण की चपेट में आए थे। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, महाराष्ट्र भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में गिना जा रहा है। आंकड़ा महाराष्ट्र में भी बढ़ रहा है। हालांकि तीसरी मौत ये हुई है और पहली मौत महाराष्ट्र से है, लेकिन आंकड़ा प्रभावितों का महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा शाकिर कि महाराष्ट्र में लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है और महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उसके मुकाबले भारत के किसी भी राज्य में मुकाबलों में बढ़ने की जो संख्या है वो काफी कम है। अब सवाल यह है कि आखिर महाराष्ट्र में ऐसा क्यों हो रहा है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय को अपने स्तर पर जांच करनी पड़ेगी। लेकिन जो ये शख्स की मौत हुई है इनकी उम्र भी 69 साल है और ये एक सीनियर सिटीजन है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो अब तक जो तीनों मौतें हुई हैं वो तीनों की तीनों मौतें की मौतें वहां हुई हैं और वो अपने आप में बताता है कि निश्चित तौर में बड़ा ही एक तरह से परेशानी वाली बात है देश के लिए। और देखिए मैं आपको एक बात और भी कहना चाहूंगा शाकिर कि सीनियर सिटीजन को इससे बच के रहने की बहुत ज्यादा एडवाइस अब ज्यादा डॉक्टर शुरुआत से ही कर रहे हैं और अभी भी ये अपने आप में एक चिंता का विषय है कि सभी लोगों को, जितने भी बुजुर्ग हैं उन सभी को इसमें एहतियात बरतने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से लगातार तीनों मामले सामने आए हैं और उनमें जो तीनों की उम्र है वो 60+ है, तो ये अपने आप में एक चेताने वाली बात है और सभी बुजुर्गों को एहतियात बरतने वाली बात है। जी बिल्कुल। और ललित, जिस तरह से एडवाइजरी भी अब लगातार दी जा रही है और नए स्टेप उठाए जा रहे हैं और लगातार इसका हम जिक्र भी कर रहे हैं, जितने भी मॉल्स थे या पब्स है, बार हैं या जिम,
उन पर भी अब 31 मार्च तक रोक लगाई गई है कि वहां पर कोई बड़ी गैदरिंग ना हो। और साथ ही साथ अब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसमें जितने भी भारतीय धरोहर हैं, जिसपे ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला समेत, वहां पर भी अब लोगों के जाने पर रोक लगा दी है। जी बिल्कुल, देखिए एकदम आपने ठीक कहा कि सरकार ऐसी अपनी तरफ से हर संभावना भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देना चाह रही है जिससे कि लोगों को कहीं पर भी इकट्ठा होने का मौका मिले। अब देखिए सरकार अपनी तरफ से मीजर उठा रही है, तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि लोगों को भी जो है, लोग भी उस मामले में सरकार का साथ दें और सरकार जो है अपने स्तर पर इस तरह की कोशिश कर रही है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जितने भी स्पॉट्स हैं उन सभी को बंद कर दिया गया है। और इसके अतिरिक्त मॉल और जितने भी पब्स हैं, मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट तो नहीं लेकिन जो जिम है, उन जहां पर सोशल गैदरिंग होती है उनको बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अपने आप में सरकार की तरफ से कोशिश ये हो रही है कि आप लोग जितना एहतियात बरत सकते हैं वो बरतें, लेकिन बावजूद उसके सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। जी चलिए ललित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।